के लोगों ने स्टेज तक जाने में कम से कम इनका आधा घंटा खर्च कर लिया, आधा घंटा। हेलीकॉप्टर 5 बजे बाद उड़ नहीं सकता, और नवलगढ़ में इनकी एक मीटिंग है, उसके बाद में सीकर एक मीटिंग है। इसलिए मैं लोगों से कह रहा हूं जल्दी आ जाए, जरा जल्दी दौड़कर। आज ये सौभाग्य है हमारा, हमारे बीच में धरती पुत्र जो पूरे राजस्थान में बुलंद आवाज के साथ किसानों की आवाज, मजदूरों की पीड़ा और दलितों के उत्पीड़न की एक लड़ाई लड़ता हुआ किसान के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और किसान के इज्जत और मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कथन जब कभी हम सुनते थे विधानसभा में, तब रोंगटे खड़े हो जाते थे। ए पूंजीपतियों, तुमने आजादी के पहले की जो हालत थी वो मेरे किसानों की दयनीय हालत बनाना चाहते हो, लेकिन ये अनुमान बेनीवाल किसान की हालत नहीं बनने देगा। दयनीय और हुकार रैली के साथ पूरे राजस्थान में वो 50 डिग्री का टेम्परेचर, और अपने किसान के बेटों के लिए, किसान के बुजुर्गों के लिए, किसान के परिवारों के लिए जो आवाज बुलंद करते हुए बाड़मेर से लेकर जैसलमेर और दूर दराज के इलाकों में चूरू से लेकर और भरतपुर से लेकर झालावाड़ से लेकर दूर दराज के इलाकों में जो आवाज बुलंद की, हिल गई सारी की सारी सरकार। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, मैं आपसे, टाइम ज्यादा आज नहीं है, मैं आपका अपना हूँ, आपके लिए संघर्ष करता रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ, आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। मैंने बेनीवाल साहब को कहा हमारा किसान पीड़ित है पानी के लिए, बोला रमेश निश्चिंत रहो, जिस बुलंद आवाज के साथ में आप और हम विधानसभा में पहुंचेंगे, किसान के इस दुख को दूर करेंगे। ये वीसीआर भर के बेईमान अधिकारी जो परेशान करते हैं, हम इसके दुख को दूर करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिस रोज हनुमान बेनीवाल के हाथ में सत्ता आ जाएगी, इन बेईमान अधिकारियों के गलत काम करते हुए पेड़ कापा करेंगे। खुददार इंसान आज जमीन की लड़ाई लड़ रहा है हम लोगों के लिए। आज आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, भूल मत कर जाना, वरना जीवन में कोई किसान का बेटा आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। भूल मत कर जाना, वरना स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। भूल मत कर देना, वरना ईमान से इज्जत की लड़ाई लड़ने के लिए आगे कोई नहीं आएगा। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, इन्होंने टिकट दी, इस टिकट को जिताकर आप भेजेंगे। और एक बात जो मेरे से हुई है, मैंने कहा साहब, अध्यक्ष साहब, बेनीवाल साहब, मेरा ये इलाका कुछ तो इन्होंने इस राज्य ने और कुछ इस पानी ने बर्बाद कर दिया। 20-30% फसल तैयार करते हैं ये भाजपा के लोगों ने, गौ माता कह के, और इनके घरों में कोई गऊ नहीं है, जबकि ये गौ माता कह के गौ माता की बात तो ये करते हैं, पर इस सांड बाप की बात कोई नहीं करता, कोई नहीं कर रहा। तो इन्होंने एक ही बात कही, आज खुददारी के साथ, पहले तो एक झटके में ही अब की बार इन पशुओं को यथास्थान पहुंचा के इनकी व्यवस्था करवाएंगे सरकार से। और उसके बाद अब की फसल, मैं कहना चाहता हूं किसान के बेटे, मेरी माँ और मेरी ताई चाचियां रात को बैटरी लेके सारी रात जागती है। 6 महीने की फसल 5.5-6 महीने जाके एक रात नींद आ जाए, ये अमेरिकन सांड साफ कर देते हैं सब कुछ। पहले तो इन अमेरिकन सांडों को इस फसल के पकने से पहले आपका ये भाई टीम आरएलबी के साथ इनको विदाई करने का काम करेगा, फार्म में पहुंचाने का काम करेगा, और आगे इनके लिए विधानसभा में न्यायपूर्वक व्यवस्था करके आपके हक और आपके अधिकार, किसान के हक की लड़ाई, आपके पानी की लड़ाई, सब लड़ाई लड़ेंगे। मैंने काम किया, मैं आपका अपना हूँ। आज बेनीवाल साहब का आशीर्वाद हुआ और आप जीत के लिए जो परचम फहरा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत धन्यवाद। इस राजस्थान का शेर और किसानों का मसीहा और युवाओं की दिल की धड़कन भाई हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच में आपको संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। हेलो, सबसे पहले तो चला की वीर भूमि पर 2-3 जोरदार देकर आपको बोल रहे हैं। जय बोले शीतलदार जी महाराज की, जय बोले वनचला जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, देवनाथ भगवान की। मेरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत लड़ाके जो राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम दोनों भाइयों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए भी नीम का थाना की समस्याएं उठाते थे और मैं तो भाजपा से निलंबित था और कांग्रेस से लड़ रहा था। तो मैं देखता था कि रमेश जी कांग्रेस में है फिर भी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं इनको पूछता था, कहते थे मेरे लिए मेरा इलाका पहले हनुमान जी, मैं इलाके की मांग निभाऊंगा और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। कांग्रेस सरकार ने इनको मंत्री नहीं बनाया क्योंकि सामंती ताकतों ने इनको घेर लिया था। मेरे भाइयों, नीम का थाना के अंदर चला और आज पीला जोड़ा के अंदर जो मीटिंग थी दोनों जगह, यहाँ आप ये समझ लो रमेश खंडेलवाल चुनाव नहीं लड़ रहा है, आपका भाई हनुमान बेनीवाल। आपको एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी। 7 तारीख को जब बोतल वोट देने के लिए जाओ तो बोतल का हिसाब दिखाई देना चाहिए। मैं इतना भरोसा आपको दिला सकता हूँ कि नीम का थाना जिला बनाने का बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे चला और आज आजादी के 70 साल बाद पीने के पानी को लेकर लोग तरस रहे हैं। ये नीम का थाना की और शेखावाटी की वो वीर धरती है जब लोकसभा के अंदर जिसके अंदर कई बेईमान नेता बैठते, भ्रष्ट नेता बैठते हैं, उनकी रक्षा के लिए हमारे भाई जेपी यादव ने सीने पे गोली खा के रक्षा करी। और शेखावाटी के कई वीरों ने आजादी के आंदोलन से लेकर 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर भी सबसे ज्यादा शहादत देके इस भारत माता की लाज बचाई। इस राजस्थान की लाज अगर कोई बचाने के लिए सड़कों पर निकला है तो तेजा जी का भक्त आपका लाडला सत्ता का लालच होता तो 2 साल पहले पार्टी बना के आपके बीच आ जाता। मैंने कहा था मैं उनका भरूंगा, राजस्थान के अंदर किसानों का कर्जा माफ कराऊंगा, जवानों को रोजगार दिलाऊंगा, मुफ्त बिजली दिलाऊंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान कराऊंगा। और मेरी हुकारों का परिणाम है कि 50,000 का कर्जा इस जिद्दी वसुंधरा से माफ कराया, टोल मुक्त कराए और 1 लाख किसान के बेटों के नौकरियां भी निकलवाई और जाति वसुंधरा से 5 वर्ष तक की मुफ्त बिजली की घोषणा भी हनुमान बेनीवाल की मेरे भाइयों, मैंने मेरा वचन निभाया। साल बाद आज बोतल के पानी का इसलिए महत्व है क्योंकि सरकारें आपको शुद्ध पानी भी राजस्थान के अंदर नहीं पिला सकी। जब मिलापुरी का खेल है, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। मैं इस बोतल के चिन्ह से मेरे भाइयों आपको शुद्ध पेयजल की तो व्यवस्था करूंगा ही करूंगा। खेत सिंचाई का पानी लाऊंगा और इस बोतल के पानी से जो राजस्थान के अंदर गंदगी फैली है, इस गंदगी को साफ करके पाकिस्तान के अंदर भेज दूंगा। संपूर्ण कर्जा 82,000 करोड़ का माफ करे और इन मुद्दों को लेकर 4 लाख किसान के बेटों को रोजगार नौकरियां मिले और 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिले। ये मेरी हुकार का एक परिणाम है कि
बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया है उसमें बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपये लिखा है। और एक जगह कांग्रेस के नेता बोले थे कि हम सत्ता में आए तो 3500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप ये बताओ 76 साल में इनको बेरोजगारी भत्ता याद नहीं आता क्या? पहले क्या याद? अगर किसी ने दिलाया तो क्यों चल के विदाई कि किसान किस तरह अपने बेटों को विपरीत परिस्थितियों में अपने बेटे बेटी को पढ़ा लिखा के भेजता है। और आज जब एशिया के ओलंपिक होते हैं तब सबकी नजरें जब देश के आन बान शान के लिए टेलीविजन पर टिकी रहती है, तब किसान के बेटे बेटी गोल्ड मेडल लाके हिंदुस्तान के लगाते हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के गौरव बढ़ाते। शेखावाटी के अंदर सबसे ज्यादा शहीद भी है और सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी शेखावाटी की धरती लगी है। लेकिन सरकार ने शेखावाटी के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहाँ के किसान नेताओं ने अपनी जेबें भरी, कभी आपका ध्यान नहीं दिया। शेखावाटी का कोई भी किसान नेता ऐसा नहीं होगा जिसकी प्रॉपर्टी 5,000 करोड़ से कम होगी। ये तो अनुमान करना है राजस्थान के अंदर, जिसके बैंक के खाते के अंदर जब वसुंधरा ने जांच कराई तो 15 रुपए मिले थे। कितने? वसुंधरा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। और जयपुर के अंदर जब मैंने हुंकार भरी और पार्टी की घोषणा करी तब लोग मुझे कह रहे थे, एक अधिकारी जो वसुंधरा के साथ रहता है वो कह रहा था, मान जी मैडम का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और बार बार देख रही थी कितनी भीड़ है, मेहमान की इतनी भीड़ कैसे आई, नई पार्टी कैसे बन गई, मेरी तो जानकारी में नहीं थी, कहाँ से पार्टी बना ली, चुपके पार्टी बना ली। अगर मुझे पता होता तो मैं बनने नहीं देती पार्टी। और रोज तो एक बोतल दारू पीती है, उसी 2 बोतल दारू पी गई। ये राजस्थान का कितना बड़ा अपमान है कि जिस प्रदेश का कप्तान शराब के नशे के अंदर हो और कांग्रेस का कोई कप्तान नहीं हो। कांग्रेस तो बिना दूल्हे की बारात है और बीजेपी की दुल्हन उस लुटेरी दुल्हन की तरह है जो लूट के और दूसरा दुल्हा। दोनों पार्टियों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए रमेश जी को भेज दो, इनके गले में माला डाल के गंगा जी के अंदर बांध देंगे कांग्रेस की पार्टी। और ये तो तय है कि हनुमान बेनीवाल इस लड़ाई को छोड़ेगा नहीं। बहुत बड़ा जिद्दी हूँ, जिद कर लेता हूँ उसको पूरी करता हूँ। मैंने जिद कर ली थी कि राजेंद्र राठौड़ को जेल के अंदर लगाऊंगा और जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर राठौड़ को बात तो छूट गया, उसका इलाज तो मेरे पास नहीं। कोर्ट कचहरी को मेरे हिसाब से नहीं चलते, तो अपने हिसाब से चलते हैं। और जितनी इतना ताकतवर बना दोगे तो वापिस कोई जांच करा के फिर डलवा दूंगा। अब मैं तो भाई आपसे 200 सीटें मांग नहीं रहा हूँ। मेरी तो 29 तारीख को पार्टी बनाई थी और 19 तारीख तक टिकट बांट दी। 20 दिन के अंदर मैंने पौधा लगा दिया राजस्थान के अंदर। आप इसको सिंचाई करके इस पौधे की, इसको पाल पोस के इस पौधे को बड़ा करके वट वृक्ष बना दो। ये राजस्थान के किसान के बेटों के काम आएगा। आगे जितने भी चुनाव होंगे नए नए नेता राजस्थान के अंदर तैयार हो जाएंगे। रमेश जी की तो मेरे और इनका रिश्ता मेरा पहले ही तय था। मैं रमेश जी का वेट कर रहा था। मैंने कहा इनकी टिकट कटे और मेरे को तो भगवान ने मेरी सुन ली, इनकी टिकट कट गई और फट से मेरी जोड़ी कर लेते तो भाई भाई है दोनों। ये राम स्वरूप भी कोर्ट पूछने वाला मेरा दोस्त है। मैंने कहा इसकी भी कर जाए तो ठीक है। उससे पहले कह दिया था, 3 महीने पहले कह दिया भाई साहब मैं टिकट विकेट के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैंने कहा ट्राई करो तो मैं मना नहीं करता। मेरी भी पार्टी बनी नहीं है, लेट वेट हो सकती है, कोई पता नहीं चलता प्रक्रिया के अंदर। नरेंद्र मोदी का पता उसको पता लग जाएगा, हमारी पार्टी बना तो रोक देगा मेरी पार्टी। लेकिन मैंने चुपके आपका आशीर्वाद से पार्टी बना ली। तो कसाना ने कहा भाई साहब मेरी तो पहले ही टिकट बुक कर लेना आप, इसलिए 1 महीने पहले बुकिंग करा दी। और हमने ये कुछ ज़्यादा सोचा भी नहीं और आराम से टिकट बांटी। कई लड़ाके ऐसे थे जो लड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो मेरी टिकट पर नहीं लड़े। एक जगह को मैंने पूछा आप मेरी टिकट पर क्यों नहीं लड़ रहे हो? 20-30 हज़ार तो किसान के बेटों की फौज है, वो अपना आप पे लग जाएगी। बोले आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूँ और मैं लड़ लूँ तो अगर मंत्री मंडल में कोई 2-3 सीटें घटती हो
तो मैं फिर पार्टी छोड़ के जा नहीं सकता, मैं नेता नहीं होगा तो किसी की गोद में बैठ जाऊंगा वापस जाके। तो मैंने कहा आपके मन के अंदर अगर खोट है तो भगवान जिनके मन में खोट होती है उनका इलाज पहले ही कर देता, तो आपका जीतने का काम भी नहीं करेगा। मिलने ऐसे थे तो मुझे धोखा दे के भाग गए। रात तक तो कह रहे हम आपके पास आएंगे, ये करेंगे, सुबह सिंबल लेंगे, कोई कहीं भर गया। भाइयों में तो नई नई मेरी पार्टी बनाई थी, ये तो दिल्ली में 7 स्टार होटलों में बैठ के टिकट बांटते थे। इनके पास तो बहुत बड़ा सेंटर है, पैसा है। हनुमान बेनीवाल के पास तो सिर्फ जवानों की फौज है, पैसे वाला तो मेरे घर के आगे से भी नहीं निकलता कोई, ये तो गरीबों की फौज रहती है मेरे पास। ये तो मुझे हेलीकॉप्टर बड़ी मुश्किल से मिला, 15 दिन पहले मिल जाता था। अभी मैं राजस्थान में इतने चक्कर काटता कि कांग्रेस बीजेपी वेंटिलेटर पर चली जाती। ये हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी आज हुई है मुश्किल से जाके, बड़ी मुश्किल से हुई है हेलीकॉप्टर। है ही नहीं हिसाब किताब कोई। ये तुम मेरे भाई हो, कोई इधर से देता है कोई इधर से ले लेता, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आपके भाई के अंदर हिम्मत बहुत है, हौसला बहुत है। उन हार्डकोर अपराधियों से लड़ा जिनके नाम से राजस्थान के नेताओं की पेट गीली हो जाती थी, और हनुमान बेनीवाल ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि उनको ऊपर का रास्ता दिखा दिया कईयों को, और कईयों को दूसरा रास्ता दिखाया राजस्थान के अंदर। मैंने यह भी कहा था मैं वो अंतिम लड़ाका बचूंगा राजस्थान के अंदर। मैंने बसपा से गठजोड़ का प्रयत्न किया, उन तमाम दलों से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन मेरे भाइयों मैं से गठबंधन किसी ने नहीं किया। मैंने पूछा कि कारण क्या है, तो पता लगा कि रिमोट कंट्रोल मोदी और अमित शाह के हाथ के अंदर है। कई जांचें अधूरी है तो कहीं जांच करके जेल में नहीं डलाते, इसलिए हनुमान से गठबंधन नहीं करेंगे तो पार्टी का बच्चा बैठ जाए। ऐसे हालात भी मैंने देख रहा था। लेकिन आपका भाई कमजोर लड़ाका नहीं है, 44 साल उम्र है। जब तक आरेल पीटा राज नहीं लाऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। आप हिम्मत रखना, कहीं आप अगर थके तो मैं भी थक जाऊंगा, और आप नहीं थके तो हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की सारी गंदगी को साफ हटा के बोतल के पानी के धोके और पाकिस्तान की तरफ डाल देगा। इतना भरोसा मैं आपको दिलाने के लिए आपके बीच आया हूँ। शेखावाटी से मेरा पुराना रिश्ता विश्वविद्यालय के अंदर मैं राजनीति करता था, तभी यहाँ के किसान के बेटे बेटियां मुझे समर्थन करते थे। और सीकर के अंदर जब मुखार बनी थी तो नीम का थाना की धरती पर सबसे बड़ा रेला आपने किया, और सीकर की मुखार के अंदर सबसे बड़ा नीम का थाना के किसान के बेटे सीकर पहुंचे थे। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मैं वसुंधरा और इनके पूरे सिस्टम को तो खत्म करूंगा ही करूंगा। वसुंधरा को तो 7 समंदर पार भेज दूंगा, ये तय है। राजस्थान की सत्ता में काबिज नहीं होने दूंगा। 40 जगह मेरे लड़ाके टक्कर करने रहे, और अगर हमारी अच्छी सीटें आ गई और ये हो गया कि हनुमान जी के बिना राज नहीं बनेगा, आरोपों के बिना, तो भाइयों मैं राज नहीं बनने दूंगा। मैं वापिस चुनाव कराऊंगा किसानों का राज राजस्थान के अंदर लाऊंगा। मैं आज बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर मिला है, कहीं मुझे छोड़ के नहीं चलना चाहिए। तो मैं फिर दोबारा आपके बीच जाने का प्रयास करूंगा। आपका भाई हनुमान बेनीवाल नीम का थाना से लड़ रहा है। रमेश जी ने मेरे भरोसे टिकट लिया है, मेरा भरोसा मत तोड़ना, नहीं तो 50 साल तक